जश्न आज़ादी पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस। व्हाट अ नॉनसेंस आई हैव। बात दरअसल ये है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया जाता है, और दरअसल ये दिन यादगार है उस अजीम दिन की कि जिस दिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल में हमें वो मुमलिकत खुदादाद दी है कि जिसमें हम अपने दीन पर बआसानी अमल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारा जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था वो फौत होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं हम ये देख रहे हैं सेलिब्रेशंस के नाम पर कि इस तरह के बाजे बजाए जा रहे हैं जो लोगों को तंग करते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि नौजवान 14 अगस्त रोड्स पे जा रहे होते हैं सिलेंसर निकाल कर, और जब उनसे कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं तो दे से दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, यानी अपने वतन की जो है वो आज़ादी मना रहे हैं इस तरह सिलेंसर निकाल के। नौजवान जो है वो एक बड़ी ही जो है बेरारवी के साथ रोडों पर निकल आते हैं, और कहीं हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हो रही हैं, म्यूज़िक हो रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो क्या वाकई हमने पाकिस्तान इसी मकसद के लिए बनाया था? क्या वाकई हमारे पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम जो है अपनी अय्याशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें, या जैसे लिबरल सेकुलर तबका ये कहता है कि भाई पाकिस्तान इसलिए बनाया था ताकि जो है रोडों को अच्छा बनाया जा सके, अच्छे अच्छे पार्क्स बनाए जाएँ, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ बनाई जाएँ और लोगों की जो है वेलफेयर की जाए। तो याद रखिए, पाकिस्तान बनाने का असल मकसद फ़कत ये रोड्स बनाना नहीं था, ये ब्रिजेस की तामीर नहीं थी, ये बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान बनाने का जो हकीकी मकसद था वो क्या था? वो एक नारा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहां आज़ादी के साथ मुसलमान जो हैं अपने दीन पर अमल पैरा हो सकें। और इसकी एक नज़ीर आपको यूं भी नज़र आती है कि 1946 के अंदर 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बनारस इंडिया के अंदर ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कैटेगोरिकली ये बात कह दी गई कि इस पाकिस्तान बनाने के मामले में हम मिस्टर जिन्ना के साथ हैं। अगर ये स्टेप बैक भी करते हैं, अपने इस ओपिनियन से पीछे भी हटते हैं, तो उस वक्त भी हम पाकिस्तान बनाएंगे और एक मदीना तैयबा की तर्ज की रियासत यहाँ बनाएंगे। यहाँ एक कमाल नुक्ता मैं चाहूँगा कि ज़िक्र करूँ मोहतरम अहिब्बा, कि मदीना तैयबा से इन्फ्लुएंस पाकिस्तान कैसे है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के लफ्ज़ को अगर आप दो हिस्सों में करते हैं तो एक पाक है और एक इस्तान है। पाक को अरबी में जो है वो तैयब कहा जाता है, तैयबा कहा जाता है, और इस्तान जो है ये शहर के लिए इस्तेमाल होता है, मदीने के लिए इस्तेमाल होता है। गोया कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो मदीने पाक की अक्स है, मदीने पाक ही का एक सानी मकाम है जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी हो सके। और यही वो जज्बा था जो उस वक्त के नौजवानों में भी था, बूढ़ों में भी था, जवानों के साथ साथ बच्चों में भी था। कि तहरीक पाकिस्तान में सफदर हयात साहब इस वाक़े को नकल करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है हुआ ये कि एक नौजवान जो है वो जा रहा था तो वो एक पत्थर से टकरा के गिर गया। तो वहाँ पर एक बनिया था हिंदू, वो ये कहता है कि भाई तुम पाकिस्तान बनाने जा रहे हो और तुम्हारे जो है वो मुँह से खून आया, इसमें तुम रो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मोहतरम साहिबा बड़ी तवज्जो तलब बात, कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो गिर गया हूँ और मेरे होंठ से, मेरे मुंह से खून जारी हो गया है। दरअसल बात यह है कि मैं ये चाहता था कि ये मेरा खून पाकिस्तान की तकमील में, उसकी तख्लीक में काम आए। जो खून उसमें सर्फ होना था वो खून यहाँ ज़ाया हो गया। तो ये वो जज्बा था जो उस वक्त के नौजवानों में था, जो उस वक्त के बच्चों में था, जो उस वक्त के बूढ़ों में था, जो मर्दों में था, जो औरतों में था। यही जज्बा आज हम लैक कर रहे हैं। तो मोहतरम अहिब्बा, यहाँ पर हम जो है जश्न आज़ादी जिस अंदाज़ में मना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि वफ़ाए अहद करें उन बुज़ुर्गों के साथ, उन अपने अकाबिर के साथ कि जो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बनाना चाहते थे कि वहाँ पर अल्लाह के दीन को नाफिज कर सकें। अल्लाह पाक हमें सही अंदाज़ में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।